हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। हमारा आज का पैराग्राफ है स्टेइंग फोकस्ड इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। स्टेइंग यानी क्या होता है? रहना। फोकस्ड यानी एकाग्र। इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड, डिस्ट्रैक्टेड मतलब क्या होता है? ध्यान भटकाने वाली दुनिया। ठीक है, तो क्या है? ध्यान भटकाने वाली दुनिया में एकाग्र कैसे रहें? वी लिव इन एन एज वेयर डिस्ट्रैक्शंस आर नॉट ओनली कॉमन, यानी कि हम ऐसे एज में रह रहे हैं, लिव कर रहे हैं, वेयर जहाँ डिस्ट्रैक्शन ये ध्यान भटकना आर नॉट ओनली कॉमन, जहाँ ये ध्यान भटकना सामान्य नहीं है, बट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अवॉइड, ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल यानी असंभव है, अवॉइड करना। ठीक है, अनदेखा कर देना, नज़रअंदाज कर देना। फ्रॉम बजिंग फ़ोन यानी फ़ोन बजने से लेकर टू एंडलेस स्क्रोलिंग, और लगातार न ख़त्म होने वाली स्क्रोलिंग, फ़ोन में स्क्रोल करते रहना। द मॉडर्न वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली डिमांड्स आवर अटेंशन, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आधुनिक दुनिया है, ये लगातार डिमांड कर रही है, मांग कर रही है आवर अटेंशन यानी हमारे अटेंशन की, हमारे ध्यान की। ऐसा रिजल्ट, और इससे रिजल्ट क्या निकलता है, परिणाम क्या निकलता है? स्टेइंग फोकस्ड हैज़ बिकम अ रेयर एंड वैल्यूएबल स्किल। तो स्टेइंग फोकस यानी कि फोकस रहना, हैज़ बिकम ये बन गया है, अ रेयर यानी बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कम दिखाई देने वाला, रेयर हो चुका है, एंड वैल्यूएबल स्किल और एक कीमती कौशल बन चुका है। इन द नॉइजी इन्वायरमेंट यानी कि शोर शराबे वाले पर्यावरण में, वातावरण में, द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन टास्क एट अ टाइम इज़ बिकमिंग मोर डिफ़िकल्ट, यानी कि द एबिलिटी, जो ये इन द नॉइजी इन्वायरमेंट, ये जो शोर शराबे वाला वातावरण हो गया है, द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट यानी कि जो क्षमता है कॉन्सेंट्रेट करने की, ध्यान लगाने की, ऑन वन टास्क यानी कि एक टास्क पर, एट अ टाइम यानी एक समय पर, इज़ बिकमिंग मोर डिफ़िकल्ट, ये और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है, बहुत ही कठिन हो चुका है। येट मोर इम्पॉर्टेंट देन एवर, लेकिन फिर भी हमेशा से ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इज़ डिजिटल एडिक्शन, जो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस यानी जो सबसे बड़ा चैलेंज है, चुनौती है, इज़ डिजिटल एडिक्शन। वो क्या है? वो डिजिटल एडिक्शन है, डिजिटल लत, यानी कि यही फ़ोन चलाना, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, ये डिजिटल एज है, तो इस पर हमारा जो एडिक्शन है बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। पीपल चेक देयर फोन्स मल्टीपल टाइम्स एन आवर, यानी कि लोग अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं मल्टीपल टाइम्स यानी काफ़ी बार, एन आवर यानी घंटों में लोग अपना फ़ोन काफ़ी बार चेक कर रहे हैं। ऑफन विदाउट पर्पज़, अक्सर बिना कोई उद्देश्य के, बिना कोई पर्पज़ के। दिस हैबिट डिसरप्ट्स आवर मेंटल रिदम एंड प्रिवेंट्स अस फ्रॉम रीचिंग अ स्टेट ऑफ डीप फोकस। ये जो हैबिट है, ये जो हैबिट है, ये डिसरप्ट यानी ये खराब कर चुकी है, नष्ट कर चुकी है आवर मेंटल रिदम, हमारे मानसिक लय को, एंड प्रिवेंट्स अस फ्रॉम रीचिंग अ स्टेट ऑफ डीप फोकस, और ये प्रिवेंट करती है, हमको रोकती है, बचाती है, प्रिवेंट अस फ्रॉम रीचिंग यानी पहुँचने से, अ स्टेट ऑफ डीप फोकस यानी जहाँ पर एक गहरा फोकस हो पाए, उस अवस्था पे, उस स्टेट पर हमको पहुँचने नहीं दे रही है, वहाँ से हमको रोक रही है, प्रिवेंट कर रही है। कॉन्स्टेंट इंटरप्शन रिड्यूस नॉट ओनली आवर एफिशिएंसी बट ऑल्सो आवर क्रिएटिविटी एंड मेमोरी। ये जो कॉन्स्टेंट इंटरप्शन है, जो लगातार ये बचाव है, इंटरप्शन है, जो ये समस्या आ रही है, बाधाएं हो रही, इंटरप्ट हो रहा है, रिड्यूस नॉट ओनली आवर एफिशिएंसी, ये ना केवल हमारे एफिशिएंसी को, हमारे कुशलता को कम कर रही है, बट लेकिन ऑल्सो आर क्रिएटिविटी एंड मेमोरी, ये हमारे क्रिएटिविटी, हमारे रचनात्मकता को, और हमारे मेमोरी, हमारे स्मृति को, याददाश्त को भी कम कर रही है। ओके, टू रिगेन कंट्रोल ओवर आर अटेंशन, यानी कि टू रिगेन यानी फिर से हासिल करना, कंट्रोल यानी कि अपना कंट्रोल पा लेना, ओवर आर अटेंशन यानी हमारे ध्यान पर,
वी नीड टू सेट क्लियर बाउंड्रीज, हमको ज़रूरत है सेट करने की, स्थापित करने की एक स्पष्ट सीमा, बाउंड्री। दिस माइट इंक्लूड टर्निंग ऑफ नोटिफिकेशन, वो शायद हो सकता है जिसमें शामिल है, इंक्लूड है टर्निंग ऑफ नोटिफिकेशन यानी कि नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना। यूजिंग एप्स दैट लिमिट सोशल मीडिया, यानी कि ऐसे ऐप्स का यूज़ करना जो लिमिट कर दे सोशल मीडिया को, कि हम बार बार अपने सोशल मीडिया को ओपन ना कर पाएँ। और इस स्केड्यूलिंग स्पेसिफिक आवर्स फॉर डीप वर्क, और शेड्यूल कर दें अपने स्पेसिफिक आवर्स को, अपने कुछ विशेष जो हमारे घंटे हैं, हमारा जो टाइम है उसको शेड्यूल कर दें कि इस समय हमको यही काम करना है, फॉर डीप वर्क यानी गहरे कार्यों के लिए। सच बाउंड्रीज प्रोटेक्ट आवर मेंटल स्पेस एंड गिव आवर ब्रेन द काम इट नीड्स टू परफॉर्म वेल। ऐसे जो बाउंड्रीज़ हैं, सच बाउंड्रीज़ यानी ऐसी जो सीमाएं हैं, प्रोटेक्ट ये बचाती हैं आवर मेंटल स्पेस यानी हमारे दिमाग के इस मानसिक स्पेस को, एंड गिव आवर ब्रेन द काम, और हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को काम करती हैं, शांत रखती हैं। इट नीड्स टू परफॉर्म वेल, और ये इसमें ज़रूरत होती है अच्छा परफॉर्म करने की, अच्छा मौका देती है अच्छा परफॉर्मेंस करने की। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जो एक दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है, कारक है, इज़ इंटेंशन। वो क्या है? इंटेंशन यानी इरादा, हमारा मकसद। मैनी पीपल बिगिन देयर डे विदाउट नोइंग वॉट दे वॉन्ट टू अचीव। बहुत सारे लोग हैं वो बिगिन यानी शुरुआत करते हैं उनके डे की, उनके दिन की, विदाउट नोइंग बिना ये जाने, वॉट दे वॉन्ट टू अचीव कि उनको क्या अचीव करना है, क्या हासिल करना है, वो क्या चाहते हैं हासिल करना। विच लेड्स टू वेस्टेड आवर, जो समय को, घंटों को, जो समय है उनको बर्बाद करने में बढ़ावा देता है, बिना हमारे योजना बनाए कि हमको आज पूरे दिन में क्या करना है, हमको यही नहीं पता होता है तो हम अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। सेटिंग अ क्लियर डेली इंटेंशन हेल्प्स गाइड आवर एक्शन एंड डिसीजन। सेटिंग अ क्लियर डेली इंटेंशन यानी कि रेगुलर अपने रोज़ाना अपने इंटेंशन को, अपने इरादे को लिख कर, मतलब सेट करके रखो। हेल्प्स गाइड, ये हेल्प करता है, गाइड करता है, मार्गदर्शन देता है आवर एक्शन यानी हमारे एक्शंस में, हमारे कार्यों में, एंड डिसीजंस और हमारे निर्णय में। व्हेन वी वर्क विथ पर्पस, जब हम कोई भी कार्य उद्देश्य के साथ करते हैं, इट बिकम्स ईजियर, तो ये आसान हो जाता है, टू से नो टू डिस्ट्रैक्शन, यानी डिस्ट्रैक्शन को ना कहना आसान हो जाता है। ठीक है। इक्वली इम्पॉर्टेंट इज़ द आइडिया ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट है अपने बाउंड्रीज़ को सेट करना, इंटेंशन को सही करके रखना, शेड्यूल करके रखना। इक्वली इम्पॉर्टेंट क्या है? इक्वली इम्पॉर्टेंट इज़ द आइडिया ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, यानी कि हमारा जो मानसिक अनुशासन है उसमें जो विचार है वो भी उतने ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जस्ट लाइक द बॉडी, जैसे कि हमारी बॉडी महत्वपूर्ण है। द माइंड नीड्स रेगुलर ट्रेनिंग टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। हमारे माइंड को, हमारे मस्तिष्क को नीड होती है, ज़रूरत होती है रेगुलर ट्रेनिंग की, यानी उसको रेगुलर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। टू स्टे स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत रहने के लिए, एंड फोकस्ड और एकाग्र रहने के लिए। मेडिटेशन इज़ अ पावरफुल प्रैक्टिस। मेडिटेशन एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है। दैट इम्प्रूव्स अवेयरनेस, जो कि सुधारता है सजगता को, जागरूकता को। एंड हेल्प्स अस ऑब्जर्व व्हेन आवर माइंड इज़ ड्रिफ्टिंग, और हेल्प करता है, मदद करता है अस यानी हमें, ऑब्जर्व यानी कि ऑब्जर्व करने में, देखने में, व्हेन आवर माइंड इज़ ड्रिफ्टिंग, जब हमारा माइंड ड्रिफ्ट कर रहा होता है, उथल पुथल कर रहा होता है। इवन 5 to 10 minutes ऑफ डेली मेडिटेशन कैन ब्रिंग अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन फोकस। यहाँ तक कि 5 to 10 मिनट ऑफ डेली मेडिटेशन, सिर्फ 5 से 10 मिनट डेली मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, कैन ब्रिंग ये ला सकता है अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव, सुधार ला सकता है इन फोकस यानी हमारे ध्यान में, हमारे अटेंशन में।
इन्वायरमेंट ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल। इन्वायरमेंट यानी वातावरण, ऑल्सो प्लेज यानी ये निभाता है, अ बिग रोल एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। अ क्वाइट एंड क्लीन स्पेस प्रोमोट्स पीस एंड क्लैरिटी। एक शांत, क्वाइट और क्लीन स्पेस और एक साफ सुथरा जो स्पेस होता है, प्रोमोट्स ये बढ़ाता है पीस एंड क्लैरिटी को, यानी कि ये शांति, शांत और क्लैरिटी यानी स्पष्टता को बढ़ाता है। ऑन द अदर हैंड, वहीं पर दूसरी तरफ, अ नॉइजी और क्लटर्ड एरिया कैन कॉन्स्टेंटली पुल आवर अटेंशन अवे। जहाँ नॉइजी यानी कि शोर शराबा वाला एरिया और क्लटर्ड और भरा रहता है, जहाँ डिक्लटर होता रहता है, चीज़ें इधर उधर तितर बितर होती हैं, ऐसी एरिया जो होती हैं, कैन कॉन्स्टेंटली ये लगातार पुल यानी खींचते हैं, आर अटेंशन अवे हमारे अटेंशन को दूर खींच देते हैं। क्रिएटिंग अ डेडिकेटेड वर्क स्पेस सिग्नल्स द ब्रेन दैट इट्स टाइम टू फोकस। क्रिएटिंग अ डेडिकेटेड वर्क स्पेस यानी कि क्रिएट करना एक समर्पित वर्क स्पेस को, कार्य के लिए स्पेस को, है ना, मतलब कोई भी कार्य करना उसके लिए स्पेस बनाना, टाइम निकालना। ये क्या करता है, क्रिएटिंग अ डेडिकेटेड वर्क स्पेस सिग्नल्स द ब्रेन, ये हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है, संकेत देता है, दैट यह कि इट्स टाइम टू फोकस, ये उचित समय है, ये पर्याप्त एकदम निश्चित समय है फोकस के लिए। ओके, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ मोटिवेशन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, टू रिकॉग्नाइज यानी कि पहचानने के लिए, द रोल ऑफ मोटिवेशन प्रेरणा का रोल, उसकी क्या भूमिका है। वेन वी केयर अबाउट वॉट वी आर डूइंग, जब हम ध्यान रखते हैं, वेन वी केयर अबाउट वॉट वी आर डूइंग कि हम क्या कर रहे हैं, फोकस कम्स नेचुरली, तब जो फोकस है, ध्यान है, वो प्राकृतिक रूप से आ जाता है। देयरफॉर, हालांकि, अलाइन योर टास्क विथ योर लॉन्ग टर्म गोल्स एंड वैल्यूज़। अलाइन यानी जोड़ के रखना, योर टास्क यानी जो भी आपके कार्य हैं, आपके टास्क हैं, विद योर लॉन्ग टर्म गोल अपने लॉन्ग टर्म गोल से, एंड अपने वैल्यूज़ और आपके मूल्यों से। दिस डीपर कनेक्शन गिव्स यू द एनर्जी टू स्टे कमिटेड। ये जो आपका गहरा कनेक्शन है, डीपर कनेक्शन है, ये गिव्स यानी देता है, यू द एनर्जी यानी आपको एनर्जी देता है, शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, टू स्टे कमिटेड यानी प्रतिबद्ध रहने में आपको एनर्जी देता है। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, इन एडिशन टू ऑल दिस, इसके अतिरिक्त, टेकिंग केयर ऑफ फिजिकल हेल्थ यानी अपने फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना, इज़ एसेंशियल, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुअर डाइट, खराब जो आपका खान पान है, डाइट है, लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी, एंड डिहाइड्रेशन और पानी की कमी, कैन सीरियसली अफेक्ट आवर एबिलिटी टू फोकस, ये बहुत ही गंभीर रूप से अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है हमारे एबिलिटी टू फोकस यानी हमारे एकाग्र होने की क्षमता पे काफ़ी एकदम बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीजेज ब्लड फ्लो टू द ब्रेन एंड बूस्ट कॉन्सेंट्रेशन। नियमित रेगुलर एक्सरसाइज करना, नियमित व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, इंक्रीजेज ये बढ़ाता है ब्लड फ्लो को यानी खून के दौरान को, टू द ब्रेन यानी हमारे मस्तिष्क में, एंड बूस्ट कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है। स्मॉल हैबिट्स लाइक ड्रिंकिंग इनफ वाटर, छोटी छोटी हैबिट्स यानी छोटे छोटी जो आदतें होती हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग इनफ वाटर पर्याप्त पानी पीना, इनफ यानी क्या होता है पर्याप्त, और स्ट्रेचिंग बिटवीन टास्क कैन मेक अ नोटिसेबल डिफरेंस, और स्ट्रेच करना, थोड़ा सा खिंचाव करना, अपने शरीर में खिंचाव करना जब आप कोई टास्क कर रहे हो, बिटवीन टास्क यानी आप कोई कार्य कर रहे हो, कैन मेक अ नोटिसेबल डिफरेंस, ये एक बहुत ही ध्यान देने वाला डिफरेंस लाता है, बदलाव लाता है। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में, स्टेइंग फोकस्ड इन टूडेज वर्ल्ड रिक्वायर्स एफर्ट एंड सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि स्टे फोकस्ड यानी एकाग्र रहना, इन टूडेज वर्ल्ड आज की दुनिया में, रिक्वायर्स इसमें ज़रूरत होती है, एफर्ट्स यानी प्रयास की, एंड सेल्फ अवेयरनेस और आत्म जागरूकता की,
It's not about avoiding all distractions but learning how to manage them. It's not about अवॉइडिंग ऑल डिस्ट्रैक्शन, ये इसके बारे में तो बिल्कुल नहीं है कि हम अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर दें, नज़रअंदाज कर दें, बट लर्निंग, लेकिन सीखना, हाउ टू मैनेज देम, कि हम इनको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे संभाल सकते हैं। बाय सेटिंग क्लियर गोल, यानी हम अपने गोल को सेट करके, एक स्पष्ट गोल को सेट करके, लक्ष्य को, मेंटेनिंग हेल्दी हैबिट्स, और एक बहुत ही अच्छा स्वस्थ आदत को मेंटेन करके, बना करके, एंड प्रैक्टिसिंग मेंटल डिसिप्लिन, और अपने मेंटल डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके, अच्छी अच्छी एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन करके, वी कैन बिल्ड अ लाइफ दैट सपोर्ट्स डीप एंड मीनिंगफुल वर्क। वी कैन बिल्ड यानी हम बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, आ लाइफ यानी एक जीवन का, दैट सपोर्ट्स डीप एंड मीनिंगफुल वर्क, जो सपोर्ट करता है एक गहरे, डीप और मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण कार्य को। फोकस इज़ नॉट समथिंग, फोकस इसके बारे में नहीं है, वी आर बॉर्न विथ, कि हम इसके साथ जीवित हुए, जन्म लिए हैं। इट्स समथिंग वी बिल्ड, इसको हम बिल्ड कर सकते हैं, इसका हम निर्माण कर सकते हैं, इसको हम डेवलप कर सकते हैं, वन मोमेंट एट अ टाइम, यानी कि एक समय, एक क्षण में। ओके, अब हम एक बार वर्ड मीनिंग देखते हैं। डिस्ट्रैक्शन पहला वर्ड है, जिसका मतलब होता है ध्यान भटकाने वाली चीज़ें। समथिंग दैट टेक्स योर अटेंशन अवे फ्रॉम वॉट यू आर डूइंग। सिनोनिम्स क्या है? डिस्टर्बेंस, इंटरप्शन, डाइवर्जन। एंटोनिम्स फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, अटेंशन। नेक्स्ट इज फोकस, यानी ध्यान केंद्रित करना, पेइंग फुल अटेंशन टू वन थिंग। सिनोनिम्स क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, अटेंशन, माइंडफुलनेस। एंटोनिम्स डिस्ट्रैक्शन, इंटेंशन, केयरलेसनेस। नेक्स्ट इज मल्टीटास्किंग, यानी एक साथ कई कार्य करना, डूइंग सेवरल थिंग्स एट द सेम टाइम। सिनोनिम्स क्या है? टास्क जगलिंग, पैरेलल वर्क। एंटोनिम्स सिंगल टास्किंग, वन टास्किंग। नेक्स्ट इज फैटिग, यानी थकावट, एक्सट्रीम टायर्डनेस, यूजली फ्रॉम मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स। सिनोनिम्स एग्जॉशन, टायर्डनेस, वियरीनेस। एंटोनिम्स क्या होगा? एनर्जी, फ्रेशनेस, अलर्टनेस। अगला वर्ड है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस यानी क्या है? सजगता, वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होना, स्टेइंग अवेयर एंड प्रेजेंट इन द मोमेंट। सिनोनिम्स क्या है? अवेयरनेस, अटेंटिवनेस, प्रेजेंस। एंटोनिम्स नेग्लिजेंस, इग्नोरेंस, माइंडफुलनेस। हमारा अगला वर्ड है कॉन्सेंट्रेशन, यानी एकाग्रता। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? द एबिलिटी टू फोकस योर थॉट्स ऑन वन थिंग। सिनोनिम्स अटेंशन, फोकस, इमर्सन। एंटोनिम्स डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस, इनअटेंशन। नेक्स्ट इज सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन, एबिलिटी टू कंट्रोल वंस ऑन बिहेवियर एंड एक्शन। सिनोनिम्स क्या होगा? सेल्फ कंट्रोल, विल पावर, रेस्ट्रेंट। एंटोनिम्स केयरलेसनेस, इम्पल्सिवनेस, लेजीनेस। अगला वर्ड है क्लटर, यानी अव्यवस्था, बिखरा हुआ सामान। तो क्या है? अ मेसी और डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेट। सिनोनिम्स क्या है? मिस, डिसऑर्डर, केओस। एंटोनिम्स क्या होगा? ऑर्डर, नीटनेस, ऑर्गेनाइजेशन।